क्या 2023 में पूर्वोत्तर के राज्यों में जो चुनाव परिणाम आया है यह 2024 के लोकसभा चुनाव का उत्तर है? जी हां, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में जो चुनाव परिणाम आए हैं, इन चुनाव परिणामों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि विपक्षी एकता की जिन बातों को बार बार विपक्ष के नेताओं की ओर से दोहराया जा रहा है वह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं नहीं टिकते। और ऐसे में क्या नीतीश कुमार का सपना टूट रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और नीतीश के जिस सपने को टूटने की हम बात कर रहे हैं वह इसलिए कि नीतीश कुमार ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी एकता की कवायद को लेकर के लगातार कई मुहिम चलाई है। वे पिछले कुछ महीनों के दौरान देश के कई विपक्षी दलों के नेताओं से मिले हैं और इतना ही नहीं, वो लगातार सही मंचों से इस बात को दोहरा चुके हैं कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव हराना है तो इसके लिए हमें विपक्षी एकता को मजबूत करना होगा। और नीतीश की इस कवायद को पूर्वोत्तर के राज्यों में बड़ा झटका लगा है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए हैं, इन चुनाव परिणामों से जहां भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, वहीं नीतीश कुमार सहित विपक्ष के सारे दलों को एक प्रकार से बड़ा झटका लगा है। तमाम दलों की जो ख्वाहिश है कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाएं, भारतीय जनता पार्टी को हराएं, उसमें कम से कम जो ये चुनाव परिणाम है वह तो कहीं से अलग संकेत दे रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश को प्रधानमंत्री पद का जो सपना दिखाया था वह सपना अब चकनाचूर होता नजर आ रहा है? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या अब नीतीश कुछ अलग करेंगे? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से विपक्षी एकता और विपक्ष की मजबूती के बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए हैं वह सीधे सीधे नीतीश के सपनों से अलग हैं। विपक्षी एकता की तमाम कवायद फेल हो चुकी है, तमाम प्रकार के जो गठबंधन बनाने की बातें चल रही है उसे झटका लगा है। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश के मन में क्या चल रहा है? नीतीश किस मकर जाल में फंस गए हैं? दरअसल अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, पिछले कुछ महीनों में जो नीतीश कुमार के अलग अलग बयान हैं उस पर गौर करेंगे तो नीतीश ने हमेशा से कहा है कि देश में अगर हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को पद से हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि विपक्षी एकता हो। यानी कि कांग्रेस सहित जो देश में तमाम विपक्षी दल हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े हों, तो इसका परिणाम निकलेगा कि जो वोट बैंक बिखरता है वह वोट बैंक नहीं बिखरेगा। नीतीश का जो यह सपना है, यह नीतीश का सपना पूर्वोत्तर के राज्यों में तब सफल होता जब विपक्षी एकता की ऐसी कोई कवायद वहां होती। लेकिन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मेघालय हो या फिर नागालैंड हो, उन राज्यों में देखा गया कि 1-2 नहीं बल्कि कई कई धड़ों में बंट करके विपक्षी दलों ने चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। नतीजा रहा कि इनके परिणाम ऐसे आए कि एक और भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव जीती है वहां भाजपा के उम्मीदवारों को जितना वोट आया है उसके मुकाबले विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को उससे कहीं ज्यादा वोट आया, लेकिन अलग अलग कुनबे में बटे रहने के कारण उनकी जीत नहीं हो पाई और भाजपा वहां सरकार बना ली। तो नीतीश के मन में जो विपक्षी एकता की बातें हैं वह विपक्षी एकता की बातें एक प्रकार से इसका संकेत हैं कि नीतीश जो बातें कह रहे हैं उन बातों को किस प्रकार से जमीनी हकीकत में बदले जाने की आवश्यकता है। नीतीश का सुझाव विपक्ष कैसे मानेगा? अगर आप बात देखें तो पिछले दिनों ही जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर हैं उन्होंने अलग विपक्षी एकता की बात की है, यानी कि नीतीश के सुर से उनके सुर मिले हुए नहीं हैं। पिछले दिनों ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक और रणनीति के तहत विपक्षी एकता की बात की, लेकिन उसमें कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि अगर जो विपक्षी एकता की कोई बात होती है तो उसकी अगुवाई कांग्रेस करेगी और एकता की बात नहीं बल्कि हमें यूपीए 3 के मॉडल को आगे बढ़ाना है। इतना ही नहीं, कई अन्य जो विपक्ष के नेता हैं वह गाहे बहगाहे नीतीश के सपने को झटका देते रहे हैं और अलग अलग मंचों से कहते रहे हैं कि यह सब चुनाव के बाद होना चाहिए। तो नीतीश क्या किसी चक्कर घिरनी में फंसे हुए हैं? क्या
भारतीय जनता पार्टी को जो उनको हराने का सपना है वह सपना फिलहाल पूरा नहीं होगा। और क्या नीतीश अपने सपने को पूरा करने के लिए अब आगे कोई और ठोस रणनीति बनाएंगे? यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में आए चुनाव परिणाम ने नीतीश को साफ साफ संकेत दे दिया है कि आपका जो सपना है वह सपना पूरा होने के लिए एक कठिन परिश्रम की आवश्यकता है और इसके लिए एक बड़ी पहल की जानी चाहिए। तो नीतीश क्या इस दिशा में अब फिर पहल करेंगे या फिर जैसी राजनीति देश में चल रही है वही सिलसिला आगे बरकरार रहेगा? क्या होगा नीतीश के सपने का और विपक्षी एकता क्या सच में कभी साकार होने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा? हम आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पे।